स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने अपर बैक पेन के बारे में जाना था। इस बार हम लो बैक पेन के बारे में जानेंगे। लो बैक पेन के लिए मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगी रिलेटेड टू व्हाट इज़ लो बैक पेन। स्पाइन के बारे में कुछ बताऊंगी, डिस्क के बारे में बताऊंगी, एंड ऑल्सो व्हाट आर द कॉजेज़ फॉर लोअर बैक पेन, किस वजह से लोअर बैक पेन होता है। तो ये जो पूरा स्पाइन होता है उसमें ज़्यादा अपना कॉमन साइट ऑफ प्रॉब्लम जो होता है उसमें L5 एंड S1, दिस इज द कॉमन साइट ऑफ प्रॉब्लम फॉर योर बैक पेन। अभी हम देखेंगे उसके क्या क्या कॉजेज़ है बैक पेन के बारे में। जैसे कि हमको पता है कि लास्ट सेशन में भी मैंने बोला है कि रॉन्ग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, वर्किंग पोस्चर, अर्गोनॉमिक सेशन जो मैंने बताया था उसमें भी आपको मैंने कैसे बैठ के काम करना चाहिए, कैसे आपको कोई चीज़ उठानी है तो कैसी उठानी चाहिए, ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो ये अगर आप ये कोई गलत पोजीशन में काम कर रहे हैं, गलत पोजीशन में सो रहे हो, गलत पोजीशन से सोने के बाद आप उठते हो, तभी भी आपको ये बैक पेन होने के चांसेस है। तो आपको ध्यान रखना है आपका स्लीपिंग पोजीशन, वर्किंग पोजीशन एंड ऑल्सो हाउ कितने देर आप काम करते हो, उसके बीच बीच में आपको ब्रेक्स लेना बहुत ही। इसी के साथ भी हम कुछ एक्सरसाइज देखेंगे टू अवॉइड लोअर बैक पेन। अभी सबको एक बेसिक चीज़ पता होगी कि अपने स्पाइन में कितने वर्टिब्रे होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल के 7, उसके बाद थोरैसिक के 12 एंड लंबर 5 और सेक्रम 5। उसके लास्ट में एक टेल बोन जैसा होता है जिसे हम बोलते हैं कॉकेक्स, वो एक होता है। दैट्स ऑल टुगेदर फ्यूज, सेक्रम के 5 और ये कॉकेक्स पूरा मिलकर फ्यूज होता है। तो ये पूरे वर्टिब्रे 30 वर्टिब्रे हमारे स्पाइन में होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आती है कि अपना टाइप ऑफ मैट्रेस, कैसे मैट्रेस पे आप सोते हो, हार्ड भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सॉफ्ट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी बढ़ते हैं हमारे आगे कॉजेज़ की तरफ, दैट इज़ मैकेनिकल लो बैक पेन। नाउ मैकेनिकल लो बैक पेन एक ऐसा पेन होता है जहाँ पे आपको ना कि एक पूरा रेडिएटिंग पेन होता है, ना कि आपके पैरों में वो दर्द जाता है, बट एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पेन होता है। तो इसका जो पेन होता है इट इज़ मेनली रेफर्ड बटक रीजन में, थाई रीजन में आपको ज़्यादा पेन होता है। और इसमें मसल वीकनेस, मसल स्ट्रेन दैट इज़ मसल पुल और मसल स्पाज़म की वजह से भी आपको ये मैकेनिकल लो बैक पेन हो सकता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि ना कि आपको सिर्फ बैक मसल्स का स्ट्रेचिंग करना है और स्ट्रेंथनिंग करना है, बट उसके अलावा आपको लेग मसल्स के भी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है। मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको लेग मसल्स के स्ट्रेचिंग के बारे में बताऊंगी और आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा जब आप बैक के साथ साथ आपके लेग मसल्स को भी आप स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग करोगे तब। ऑक्यूपेशन ऑल्सो प्लेज अ रोल फॉर योर कॉज फॉर योर बैक पेन। ऑक्यूपेशन, जब अगर आप कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं या फिर वेयर हाउस वर्कर्स जो होते हैं, उनमें बैक पेन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और हाउसवाइफ्स भी रिपीटेटिव मूवमेंट्स करते हैं, जैसे ज़्यादा आगे झुकना, तो इनमें भी बैक पेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेनली देखा जाए तो वुमेन जेंडर भी मोस्ट अफेक्ट होता है। फीमेल आर मोस्टली अफेक्टेड देन मेल। फीमेल में ज़्यादातर बैक पेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं अदर देन मेल्स। नेक्स्ट कॉज इज बिकॉज ऑफ ट्रॉमा। अगर आप कोई एक्सीडेंट होता है या अगर आप स्पाइन पे जब आप गिरते हो तो स्पाइन में जो वर्टिब्रे होते हैं उसके फ्रैक्चर होने के भी चांसेस बहुत है, तो उसकी वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉज की तरफ, दैट इज डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क, आपने सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, ये दो वर्टिब्रे के बीच में एक डिस्क होती है। तो ये जो डिस्क होती है दैट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट सब्सटेंस, दैट इज जेलेटिनस सब्सटेंस, एन्युलस फाइब्रोसिस एंड न्यूक्लियस पल्पोसिस। उसी के साथ डिस्क में 85 to 90% वाटर भी होता है। आउटर और इनर पार्ट होता है। जब आउटर पार्ट जो होता है जब वो टेयर हो जाता है या वीक हो जाता है तब उसमें से वो सॉफ्ट सब्सटेंस बाहर निकलता है, जो इट अलाउज द सब्सटेंस टू स्लिप आउट, जिससे हम स्लिप डिस्क बोलते हैं या डिस्क हर्निएशन बोलते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे उस डिस्क में से वाटर कंटेंट कम हो जाता है और आपको स्लिप डिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल्सो ओवरवेट, जिनका वेट ज़्यादा हो उनमें प्रेशर पड़ता है वो डिस्क पे और जिससे स्लिप डिस्क हो सकता है। नेक्स्ट है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, आपने सुना होगा। अब जैसे स्लिप डिस्क है वैसे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में क्या होता है,
ये जो दो वर्टिब्रे है वो एक के ऊपर जो एक अलाइन होते हैं उनका आगे की तरफ या पीछे की तरफ स्लिप होता है, वर्टिब्रे का स्लिप होता है, दैट इज स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। नाउ स्पॉन्डाइलाइसिस इज पार्स इंटरआर्टिकुलरिस का फ्रैक्चर होता है। अभी ये जो वर्टिब्रे होते हैं इनमें एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज पार्स इंटरआर्टिकुलरिस, उसका फ्रैक्चर इज स्पॉन्डाइलोलाइसिस। नर्व रूट पेन में ज़्यादातर सिम्टम्स दिखते हैं दैट इज सेंसेशन लॉस, नम हो जाता है पूरा पैर, और या फिर टिंगलिंग, जैसे चींटियाँ जैसे आती है वैसे आपके पैरों में आता है। इसमें क्या होता है, नर्व पे प्रेशर बनता है जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। नेक्स्ट कॉज है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें क्या होता है, जो वर्टिब्रे होते हैं उसके बीच में डिस्क होती है, बट इसमें ये दो वर्टिब्रे के बीच में बिल्कुल डिस्क पूरी की पूरी तरफ कंप्रेस हो जाती है और ये पूरे वर्टिब्रे एक लाइन में दिखाई देते हैं जिसे हम बैम्बू स्पाइन बोलते हैं। तो जब आप एक्सरे में या एमआरआई में देखोगे तब आपको पूरा का पूरा डिस्क दिखेगी ही नहीं, पूरा वर्टिब्रा वैसे के वैसे स्ट्रेट दिखेगा, जैसे बैम्बू दिखता है वैसे ही आपको वो स्ट्रेट नजर आएगा। सो दैट इज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सो इसमें आपको स्टिफनेस हो सकता है, लॉस ऑफ योर रेंज ऑफ मोशन होता है और पेन। इसमें पूरे जो वर्टिब्रे होते हैं वो पूरा फ्यूज हो जाता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे लास्ट जब हम बैठते हैं, जिस बोन पे हम बैठते हैं उसको कॉक्सिक्स बोलते हैं या फिर टेल बोन बोलते हैं, मंकी बोन जैसे बोलते हैं। तो टेल बोन पेन होता है, मोस्टली वुमेन में ज़्यादा होता है। अगर आप सीढ़ियों से गिरते हो तो अगर वही पॉइंट पे आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन हो रहा है तो दैट इज कॉक्सिडियानिया जिसे ये कंडीशन को बोलते हैं। तो इसमें अंदर से आपको स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है जिससे आपको टेल बोन पे पेन हो सकता है और दिस कैन अगेन लीड टू योर लो बैक पेन। यहाँ पे देखेंगे ये पूरा जो है ये सेक्रम है और ये जो लास्ट में है दैट इज योर कॉक्सिक्स। तो ये जो बोन है इस पे आपको पेन होता है, टेल बोन पे आपको पेन। अदर इज स्पॉन्डाइलाइसिस जिसमें नैरोइंग ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, डिस्क का नैरोइंग हो जाता है, ऑल्सो ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन हो जाते हैं। सो दिस कैन लीड टू बैक पेन। अभी हम देखेंगे स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के बारे में। स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस दिस इज जब स्पाइनल कैनाल जो होता है, जो स्पाइन होते हैं वर्टिब्रा होता है, तो वो स्पाइन जो होता है उसमें जो कैनाल होता है उसका नैरोइंग हो जाता है, उसमें से कई सारे नर्व्स पास हो जाते हैं। जब नर्व्स पास होते हैं और कैनाल छोटा हो जाता है तब वो नर्व को कंप्रेस कर देता है, और अगर वो नर्व को कंप्रेस कर रहा है तो वो बराबर से पास नहीं हो पाती, जिससे आपको सेंसेशन लॉस, नमनेस, टिंगलिंग ये हो सकता है। और ज़्यादातर ये डिस्क प्रोलैप्स की वजह से या फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क का हाइट कम हो जाने से, लॉस ऑफ इंटरवर्टिब्रल हाइट, ये कॉजेज है, इसके वजह से आपको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो सकता है और लीड टू लो बैक पेन। सो अभी हम देखेंगे व्हाट आर द एक्सरसाइज फॉर लो बैक पेन। इजी एक्सरसाइज, आप घर पे भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो। देखेंगे कि क्या क्या ये एक्सरसाइजेस है और अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको स्ट्रेचेस भी बताऊंगी जो आप घर पे कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस फॉर योर बैक पेन एंड हाउ टू अवॉइड बैक पेन, व्हाट आर द कॉजेज, सबको अभी पता चला होगा, एक बेसिक आइडिया तो सबको पता ही होगा। आगे अपकमिंग वीडियोस में आपको स्ट्रेचेस बताऊंगी एंड ऑल्सो मैं आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में भी एक्सरसाइज बताऊंगी। अगर ये एक्सरसाइज अगर आप करते दौरान आपको अगर कोई पेन महसूस हो रहा हो तो आप नज़दीक के डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं।
आई होप आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर समझ गए होंगे एंड यू विल ट्राई एट होम एज वेल। एंड ऑल्सो आप अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा दिन हुए हैं तो आई विल सजेस्ट दैट आई विल एडवाइस यू कि आप हॉट पैक लेके, हॉट पैक जो मिलता है उसमें गर्म पानी से आप सिकाई करके उसके बाद आप ये एक्सरसाइज दिन में 3 बार कर सकते हो। And so thank you, and please like, subscribe and share my channel, and stay fit, stay healthy.